हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि ये रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। तो अब इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को देख सकता है। आप अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार, देखते हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए आज सुबह। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। सो दिस इज डेथ एंड रीबर्थ। ग्रेट। 10 ऑफ सोर्ड्स, the moon. Great. Next we have page of cups, chariot, king of swords, knight of wands, bottom में 10 of cups. Okay. सो मे बी जो व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड या दीज आर द ज़ोडिएक साइंस। फिलहाल और भी ज़ोडिएक साइंस निकल कर आएंगे, तो ये सब ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग रहेगी। लेकिन जो ज़ोडिएक साइन अभी तक यहाँ पर आए हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो सबसे पहले आज की रीडिंग की शुरुआत डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी के साथ विद 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ कप बॉटम की एनर्जी में निकल कर आया है। यानी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी मन ही मन में आपके साथ रिश्ता चाहते हैं, मन ही मन में उनके दिल में भी बहुत इमोशंस है आपको लेकर, बहुत फीलिंग्स है, बहुत प्यार है। और लेकिन उन्होंने अभी तक इन इमोशंस को ना अपने जैसे होता है ना कि दिल में कहीं हाइड करके रख दिया। आप लोग कहीं ना कहीं किसी हार्ट ब्रेक से गुजरे हो, ठीक है, किसी तरीके का चीटिंग या फिर धोखा आपके पार्टनर ने आपको दिया है। एंड आप कभी भी इस पर्सन से उम्मीद नहीं कर सकते थे कि ये पर्सन आपको हार्ट ब्रेक देगा, ये पर्सन आपके साथ चीट करेगा। सो आपके साथ किसी तरीके का धोखा तो यहाँ पर हुआ है। हो सकता है आपके पार्टनर आपको छोड़कर थर्ड पार्टी सिचुएशन दे दी है, किसी एक्स के पास, किसी थर्ड पार्टी रोमांटिक सिचुएशन में चले गए आपके पार्टनर, या किन्हीं लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर हो सकता है कि उन्होंने आपको आपके साथ चीटिंग कर दी। और आपको यही लगता है कि इस पर्सन ने तो मेरा फायदा उठाया है, आपको लगता है कि इस पर्सन ने तो मेरे साथ गलत करा है। बट यहाँ पर डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी इस चीज को दिखा रही है कि आपके पार्टनर के माइंडसेट में एक चेंज आ रहा है। यानी ये पर्सन जो आपके लिए पहले सोचते थे और अब जो ये आपके बारे में सोचते हैं ना, उस चीज में बहुत डिफरेंस, बहुत फर्क आ चुका है। डेथ एंड रीबर्थ उनके माइंडसेट में चेंजेस दिखा रहे हैं। डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी ये दिखा रही है कि ये पर्सन जो है ना, इनके नजरिया बदला है, इनके नजरिए में चेंजेस आए हैं। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो मून एंड पेज ऑफ कप की एनर्जी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पर हो सकती है, या फिर हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप बहुत सीक्रेट रिलेशनशिप है। ओके एंड हो सकता है ये पर्सन के साथ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है आप मैरिड हो सकता है आपके पार्टनर मैरिड हैं, ठीक है। लेकिन जो प्यार, जो केयर आपको एक दूसरे के साथ मिलती है वो आपको अपने अपने पार्टनर्स के साथ नहीं मिलती है। तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। ये मैं इसलिए यहाँ पर कह रही हूँ क्योंकि मुझे आपके पार्टनर ना किसी तरीके की गिल्ट में दिख रहे हैं, ठीक है। किसी मतलब उनके अंदर मुझे कोई गिल्ट का रीजन दिख रहा है जिस वजह से वो इस रिश्ते को ना जैसे होता है कि एक्सेप्ट करना, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ तो गिल्ट है। और इस गिल्ट एक ये जो अगर आपके पार्टनर इवन आपको ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन भी दे रहे हैं ना, तो उसका रीजन भी कोई गिल्ट हो सकता है। यानी ऐसा भी पॉसिबल है कि इस पर्सन को के अंदर कोई गिल्ट है आपके साथ रिलेशनशिप रखने का। ओके उनको लगता है अगर ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो उनको ये लगता है कि वो गलत कर रहे हैं, अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के साथ वो गलत कर रहे हैं आपके साथ रिश्ता रखकर। ओके या फिर अगर ये कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं भी है, एक नॉर्मल रिश्ता है, आप दोनों अगर सिंगल हो और उनकी फैमिली ने उन्हें आपके साथ रिश्ता रखने से मना करा है, तो भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि उनके अंदर गिल्ट है। उन्हें लग रहा है कि वो अपनी फैमिली को धोखा दे रहे हैं आपके साथ रिश्ता रखकर, वो अपनी फैमिली से झूठ बोल रहे हैं आपके साथ रिश्ता रखकर, ठीक है। तो इनके अंदर ना एक गिल्ट की एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अब वो गिल्ट का रीजन हर किसी के लिए अलग हो सकता है, तो वो आप पर डिपेंड करता है, बट कुछ तो गिल्ट
मैं इनके अंदर देख रही हूँ, जिस वजह से उन्होंने इस रिश्ते को बहुत ज्यादा सीक्रेट रखा हुआ है, वो इस रिश्ते को दुनिया के सामने एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले तो एक गिल्ट की एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर और भी एनर्जी है। ये पर्सन जो है ना कहीं आपके साथ, आप जिस भी सिचुएशन में हो, देखो अब यहाँ पर क्या है ना, हो सकता है कि आप लोग एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकता है आप सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे से मिले हो, फेसबुक, इंस्टा, किसी डेटिंग ऐप के थ्रू आप दोनों एक दूसरे को मिले हो। लेकिन मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ कि इस रिश्ते में कुछ ऐसा है जहां पर ये पर्सन ना ही आपको पूरे तरीके से एक्सेप्ट कर पा रहे हैं और ना ही आपको पूरे तरीके से दूर जाने दे रहे हैं। अगर आप इनसे दूर जाने की भी कोशिश करते हो, अगर आप इनसे मूव ऑन करने की भी कोशिश करते हो, तो इनका कॉल और मैसेज आ जाता है जो आपको रोक देता है। ओके, सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना ही ये इस रिश्ते को पूरे तरीके से निभा पा रहे हैं, ना ही इस रिश्ते की पूरे तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पा रहे हैं, और ना ही आपको पूरे तरीके से मतलब छोड़ रहे हैं कि हाँ तुम अपनी जिंदगी जियो, मैं अपनी जिंदगी जियो, तो ऐसा भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर उनका बिहेवियर, उनके एक्शंस ही ऐसे हैं कि वो आपसे दूर जा ही नहीं पा रहे हैं, चाहकर भी आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं, आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वो एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। बहुत से मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन में हो सकते हो, यानी ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको बार बार ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन में डाल देते हैं। कभी आते हैं आपसे बहुत प्यार, बहुत बातें करेंगे, बहुत इमोशंस दिखाएंगे, तो कभी बिल्कुल ऐसे बात बंद कर देंगे जैसे आप एकदम आउटसाइडर हो और जैसे उनको आपकी याद ही नहीं आती। ओके, सो ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन भी यहाँ पर बहुत लोगों की लाइफ में मैं देख रही हूँ। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो ना, तो आपके पार्टनर आपको नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी में देख रहे हैं, यानी ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको देख रहे हैं जहां पर आप बिल्कुल बैलेंस्ड, खुश अपनी लाइफ में नजर आ रहे हो, और मतलब आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं। उन्हें, आपको जैसे वो देख रहे हैं ना, उन्हें लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में अब एंजॉय कर रहे हो उनके बिना। ओके, ये चीज उनको कहीं ना कहीं इनसिक्योर कर रही है। वो रीजन ढूंढना चाहते हैं, आपकी खुशी का रीजन ढूंढना चाहते हैं। वो होता है ना कि वो जानना चाहते हैं कि आखिर आप इतने खुश कैसे हो, उनके बिना आप कैसे खुश हो। ठीक है, वो चाहते हैं कि आप खुश तो रहो, लेकिन उनके बिना आप कैसे खुश हो ना, वो ये नहीं जान पा रहे हैं। तो वो ये भी जानना चाहते हैं, क्यूरियोसिटी उनके अंदर है, जहां पर वो आपको खुश देख रहे हैं ना, तो उनको दिख रहा है कि आप इतने खुश कैसे हो। यहाँ पर और भी एनर्जीज मुझे देखने को मिल रही हैं, एंड दैट इज के आप काफी ग्रेसफुल हो। ठीक है, आप काफी अट्रैक्टिव हो, एंड बहुत से लोग हैं जो आपके साथ ना रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। आपकी कम्युनिकेशन इतनी अट्रैक्टिव है, आपकी लुक्स इतनी अट्रैक्टिव है, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि आपकी पर्सनालिटी इतनी अट्रैक्टिव है कि ये पर्सन ना जानता है कि आपके पास बहुत ऑप्शंस है, बहुत लोग हैं जो आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए तैयार बैठे हैं। ओके, लेकिन आपका दिल सिर्फ इनके लिए जैसे धड़कता है, लेकिन आप जो हो सिर्फ इनसे प्यार करते हो। ओके, तो ये चीज भी आपके पार्टनर जानते हैं। आपके अंदर एटीट्यूड हो सकता है, इनको आपके अंदर एटीट्यूड नजर आता है, इनको इनको आप बहुत ज्यादा ग्रेसफुल, बहुत बहुत स्टनिंग पर्सनालिटी होता है ना, तो वो आपको वो इस एनर्जी में देख रहे हैं, जहां पर आप बहुत ग्रेसफुल, बहुत स्टनिंग, बहुत ब्यूटीफुल या फिर बहुत हैंडसम एनर्जी में आपको मतलब देख रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, और ये पर्सन आपको लेकर इनसिक्योर भी हो जाते हैं। इनसिक्योरिटी के दो रीजंस यहाँ पर हो सकते हैं। सबसे पहला इनसिक्योरिटी का रीजन ये हो सकता है कि जैसे कि आप बहुत ज्यादा अच्छे दिखते हो, आपकी लुक्स, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, तो आपको लोगों की अटेंशन मिलती है, लेकिन ये इनको लोगों की इतनी अटेंशन नहीं मिलती है। तो ये इस चीज से बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं कि आप तो किसी के साथ भी कनेक्शन में जा सकते हो। तो ये इस चीज को लेकर भी आपके साथ बहुत ज्यादा पास्ट में इनसिक्योर रहे हैं। और सेकंड रीजन यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप काफी ज्यादा मतलब या तो रिच हो या अच्छे फाइनेंशियली काफी अच्छे हो, काफी अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हो, एंड इनको लगता है ये इतने फाइनेंशियल अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते हैं। तो आप दोनों के बीच में ना एक स्टेटस या फाइनेंसेस को लेकर डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो वो ना इनसिक्योर फील करते हैं आपके साथ। उन्हें लगता है कि आप तो जो मर्जी कर सकते हो पैसों से, मनी से, लेकिन वो नहीं कर सकते हैं। तो वो उन चीजों को लेकर भी आपके पार्टनर बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो सकते हैं। तो ये दो चीजें रही हैं जिस वजह से आपके पार्टनर आपसे हमेशा एक इनसिक्योरिटी उन्होंने फील करी है। ठीक है, ये पर्सन आपको काफी हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, लेकिन अपने आप को वो आपके सामने ना थोड़ा इनसिक्योर और छोटा मानते हैं। तो ऐसा कुछ बेसिक डिफरेंस आप दोनों के बीच में हो सकता है, जिस वजह से ये पर्सन अपने आप को आपके सामने थोड़ा सा इनसिक्योर और छोटा भी मानते हैं।
और ये अपने आप को ना आपके लेवल तक लेकर आना चाहते हैं। यानी अगर ऐसा है ना कि आप अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हो, तो ये पर्सन आपको अपने मतलब आपके लेवल तक आना चाहते हैं, यानी अपने आप को इतना ज्यादा फाइनेंशियल स्टेबल कर देना चाहते हैं कि ये आपके साथ मतलब मैच कर जाएं। ठीक है, तो वो फाइनेंशियली उतना ज्यादा होना चाहते हैं, ठीक है, उतने ज्यादा अपग्रेड होना चाहते हैं अपनी लाइफ में। और अगर लुक्स वाइज है ना, तो ये अपनी लुक्स पर बहुत ज्यादा वर्क करते रहते हैं। अगर ये आपकी लुक्स से थोड़ा सा इनसिक्योर फील करते हैं ना कि मतलब आप अच्छे दिखते हो, ये नहीं दिखते हैं, तो ये अपनी लुक्स पर वर्क करते रहते हैं। ये अपनी ड्रेसिंग सेंस पर, अपनी लुक्स पर भी हमेशा काम करते रहे हैं। तो ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पर कुछ देखने को मिल रही है। खैर, और भी कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं और क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स यहाँ पर क्या है। सो दिस इज एक्सपीरियंसिंग, ओके, अवेयरनेस, outsider and rebel, intensity, possibility, okay, compromise, okay, and bottom में we have guidance. You know what, यहाँ पर जो एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है ना, ये पर्सन चाहते हैं, देखिए कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी यहाँ पर है, क्योंकि ये दिखाते हैं कि ये पर्सन भी ना आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं पता है। ये चाहते हैं कि आप ना इनके इमोशंस को समझो, ये चाहते हैं आप इनके साथ ना कॉम्प्रोमाइज करो। कॉम्प्रोमाइज क्यों करो? क्योंकि आप तो इनसे प्यार करते हो, तो ये चाहते हैं कि आप इनसे कॉम्प्रोमाइज करो, इनके साथ एडजस्ट करो, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप इनसे प्यार करते हो। तो ये जो चाहते हैं आप वो मानो। ओके, सो इनको चाहिए कि आप इन्हें अप्रोच करो। इन्हें अगर आप इन्हें अप्रोच भी नहीं कर रहे हो, आप इन्हें इस समय कोई अटेंशन नहीं दे रहे हो, आपने अपनी अटेंशन इनसे पूरे सॉरी आपने अपनी अटेंशन इनसे पूरे तरीके से विड्रॉ कर ली है, ठीक है। और इनको लगता है कि आपको इन्हें अटेंशन, मतलब आप इन्हें वापस अटेंशन दो, इन्हें प्यार करते रहो, आप इनके साथ कॉम्प्रोमाइज करो, आप इनके साथ एडजस्ट करो, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप इनसे प्यार करते हो। और वो ये भी चाहते हैं कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, चाहे आपकी कोई भी सिचुएशन है, कैसी भी सिचुएशन है। लाइक अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, या फिर ऐसा है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप लोगों की लाइफ में, या फिर ऐसा है कि इनकी फैमिली एग्री नहीं कर रही है, तो ये हर सिचुएशन आपको समझाना चाहते हैं। और ये आपसे ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इनके साथ कॉम्प्रोमाइज करो, आप इनके साथ एडजस्ट करो, सिर्फ इसलिए क्यों? क्योंकि आप इनसे प्यार करते हो, ठीक है। तो वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर ये आपके साथ कॉम्प्रोमाइज, पेशेंस चाहते हैं आपके अंदर, ये चाहते हैं आप एडजस्टमेंट करो इनके साथ। यहाँ पर और भी एनर्जीज मुझे देखने को मिल रही हैं, एंड इट इज दैट इंटेंसिटी विद पॉसिबिलिटी, ओके, एंड आउटसाइडर। मुझे यहाँ पर ऐसी रिबेल की एनर्जी भी है यहाँ पर, ओके। यू नो व्हाट इज पर्सन, आप दोनों के बीच में, मुझे मोस्ट ऑफ द मेरे व्यूअर्स के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में फैमिली इश्यूज बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पर है, यानी कहीं ना कहीं फैमिली एग्री नहीं कर रही है, ठीक है। आप दोनों के रिश्ते के लिए फैमिली एग्री नहीं कर रही है, उनकी तरफ से फैमिली इश्यूज हैं, ठीक है। और इन्होंने आपसे ज्यादा अपनी फैमिली को चूज करा है, और ये अपनी फैमिली के कहने पर, ठीक है, हो सकता है इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, आपसे अलग हो गए हैं। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक फाइनल डिसीजन ले लिया कि इन्हें आपको छोड़ना है, ठीक है, इन्हें आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देनी है, और इन्हें अपनी फैमिली को चूज करना है। इन्होंने ये डिसीजन लिया पास्ट में। अब इन्होंने अगर ऐसा डिसीजन लिया है कि ये अपनी फैमिली की तरफ गए और आपको बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज कर दिया, आपको बिल्कुल सैक्रिफाइस कर दिया, तो अपने इस डिसीजन, तो ये पर्सन खुश नहीं है ना, ये बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहे हैं अपने इस डिसीजन से। ये पर्सन इवन बहुत अपसेट है अपने उस डिसीजन से। उन्हें लग रहा है कि उन्हें ना अपनी फैमिली को थोड़ा एग्री करना चाहिए था। उन्हें लिटरली ये चीज फील हो रही है कि उन्हें अपनी मतलब उनकी फैमिली मान जाए। ये ना प्रे करते हैं, ये लिटरली डिवाइन से प्रे करते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि इनकी फैमिली मान जाए इस रिश्ते के लिए, कि इनकी फैमिली एग्री कर जाए इस रिश्ते के लिए। तो ये आपको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, ये आपको चाहते बहुत हैं, बहुत अट्रैक्शन आपके लिए फील करते हैं, ठीक है। आप ये भी नहीं चाहते कि आप दूर चले जाओ या आप दूर हो जाओ इनसे, बट इनकी फैमिली नहीं मानने की वजह से इन्होंने पास्ट में जो ये डिसीजन लिया है, मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि उस डिसीजन पर ये पर्सन बहुत ज्यादा पछता रहे हैं, उस डिसीजन का इन्हें बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है।
आउटसाइडर बन गए। आफ्टर ऑल ये आपकी लाइफ में एक आउटसाइडर की तरह बन गए हैं, जहां पर सिर्फ ये दूर से आपको देख सकते हैं। अब ना मतलब एक पहले कंफर्ट जोन था, ये जब चाहे आपको कॉल कर सकते थे, जब चाहे आपसे बात कर सकते थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये कंफर्ट जोन जो आप दोनों के बीच में रहा है ना, वो बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो गया है। ओके, अब ये जब चाहे आपसे बात भी नहीं कर सकते हैं, जब चाहे आपको मैसेज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और तो एक आउटसाइडर की तरह इनको फील हो रहा है, इनको फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में एक अजनबी बन गए हैं, और ये अजनबी बनकर इनको बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। ये आना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं, इंटेंसिटी की एनर्जी है, ठीक है। ये भी वापस आना चाहते हैं, ये भी अपने पास में लिए गए डिसीजन पर पछता रहे हैं। ये भी पर्सन ना मेंटली मूव ऑन नहीं कर चुका है, ठीक है। आपको लगता होगा कि पर्सन तो मूव ऑन कर चुका है, बट नहीं, ये मेंटली अभी भी इन्होंने मूव ऑन नहीं करा है। फिजिकली हो सकता है आपको दिखाते हैं बार बार ये कि हाँ मैं तो मूव ऑन कर चुका हूं, बट नहीं, मेंटली इन्होंने अभी भी मूव ऑन आपसे नहीं करा है। और मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ, देखिए, एक्सपीरियंसिंग विद अवेयरनेस। आई डोंट नो, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी या इनकी एज हो सकती है, आप लोग कहीं ना कहीं 28 to 35 के बीच में हो सकती है आप लोगों की एज। आई डोंट नो, यहाँ पर ज्यादा कम लोग हैं, ठीक है, जिनकी एज है 28 से ज्यादा, कम भी हो सकती है, 35 से ज्यादा भी हो सकती है, बट मोस्टली लोग मुझे यहाँ पर दिख रहे हो जो 28 से 35 की एज के बीच में हो, ठीक है। सो ऐसा भी कुछ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। एंड मुझे पता नहीं, एस लेटर बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है, आई डोंट नो, ये एनर्जी अपने आप पिकअप हो रही है, एस लेटर, एस, ओके, एस लेटर बहुत ज्यादा पिकअप हो रहा है। खैर, यहाँ पर एक्सपीरियंसिंग विद अवेयरनेस की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है, विच शोज आपके पार्टनर वैसे बहुत सिक्रेटिव पर्सन है, ठीक है। ये अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं, ये अपने इमोशंस को हाइड करना बहुत अच्छे से जानते हैं। सो ये पर्सन बहुत ज्यादा सीक्रेटिव नेचर के हो सकते हैं, ओके। और ये इनके दिल में क्या चल रहा है, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है ना, आप नहीं देख पा रहे हो। अगर आप इनको स्टॉक भी कर रहे हो ना, तो भी आप नहीं जान पा रहे हो कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। इन्होंने अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा सीक्रेट बना लिया है, सीक्रेटिव हो गए हैं ये पर्सन जैसे। अवेयरनेस, लेकिन ये सब जानना चाहते हैं, इन्हें सब मालूम होना चाहिए कि हाँ भाई आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो ये पर्सन बहुत ज्यादा क्यूरियस है, ये जानना चाहते हैं कि ये एक्चुअली में इनको देखा जाना तो ये एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं कि एक राइट टाइम आए तो ये आपको अप्रोच करें। ये जानना चाहते हैं कि आपके दिल में आज भी इनके लिए इमोशंस, फीलिंग्स हैं या नहीं है। आप आज भी इनकी बात सुनना चाहते हो या नहीं सुनना चाहते हो। आप आज भी इनके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हो या नहीं आना चाहते हो। तो ये सवाल बार बार जैसे इनके दिमाग में घूम रहा है, ठीक है। आज कुछ ऐसा हो सकता है कि बार बार ये इस सवाल के बारे में सोचेंगे, बार बार ये सवाल जैसे इनके दिमाग में घूमेगा, ओके। और इनको इस चीज का भी एहसास हो रहा है, ठीक है। अगर आपको लगता है ना कि आप इतने पेन से गुजरे हो और आपको लगता है कि इतना पेन आपने देखा है और इस पर्सन को कोई एहसास नहीं उस चीज का, तो आप गलत हो। क्योंकि ये पर्सन जो है, इनको भी पूरा एहसास है आपके पेन का, आपके दुख दर्द का। ये भी आपको दुख दर्द में नहीं देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये अपने आप को जिम्मेवार मान रहे हैं आपको दिए गए दुख और दर्द का, लेकिन ये भी आपको दुख दर्द नहीं देना चाहते हैं, आपके उस दुख दर्द को खत्म करना चाहते हैं। हो सकता है ये पर्सन रिबेल की एनर्जी है, तो किसी कार्मिक पर्सन के साथ भी स्टक हो सकते हैं पर्सन के, मतलब जैसे किसी कार्मिक पर्सन के साथ स्टक हैं, जिस वजह से आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी यहाँ पर मुझे नजर आ रही है, ठीक है। यानी ऐसा भी हो सकता है कि बहुत लोगों की इन्वॉल्वमेंट है आपके रिलेशनशिप में, और मे बी किसी ने आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करा है, इन्फ्लुएंस करा है, बट आपके पार्टनर को रियलिटी चेक उस चीज का मिल चुका है और उनको एहसास हो चुका है कि उन्होंने आप पर डाउट कर कर, आप पर शक कर कर या ट्रस्ट इश्यूज लेकर आकर इस रिलेशनशिप में बहुत बड़ी गलती करी है, ठीक है। तो इन्हें रियलिटी चेक भी मिल चुका है। अगर कोई मैनिपुलेट कर रहा था इन्हें, तो इन्हें रियलिटी चेक मिल चुका है। लेट अस चेक मोर प्लीज डिवाइन, और बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स क्या हैं और क्या महसूस कर रहे हैं वो पर्सन। चलिए पहले ये कार्ड पिक कर लेते हैं। दिस इज करेज, लिक्विड करेज, चेंज, अनफिनिश्ड बिजनेस, देन वी हैव ट्रैवल, ओके, टेक्स्ट मैसेज, लीगल मैटर्स, फियर, फैमिली। ग्रेट। यहां पर देखिए सेम एनर्जी निकल कर आ रही है, दैट इज फैमिली। इन्हें भी चाहिए कि इनकी, ये लिटरली प्रे कर रहे हैं कि इनकी फैमिली की तरफ से अगर कोई इश्यूज है ना तो वो रिजॉल्व हो जाए, ठीक है। और
और ये आएंगे आपके पास डेफिनेटली। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये आना चाहते हैं, बट और आकर आपके सामने लिटरली ये पर्सन ना कोई प्रैक्टिकल ऑफर जिसे कहा जाता है ना वो रखना चाहते हैं। मतलब इन्हें पता है कि हाँ ये उतना ऑफर आपके सामने रखेंगे जो ये कर सकते हैं, ठीक है। अगर लाइक आपको कमिटमेंट दे सकते हैं तो ये कमिटमेंट का ऑफर आपके सामने रखेंगे, या फिर अगर ये आपसे शादी का प्रॉमिस कर सकते हैं, ठीक है, तो ये रखेंगे आपके सामने। तो ये आपके सामने कोई ऐसा प्रैक्टिकल ऑफर रखेंगे जो इनके हाथ में है और जिस चीज को ये पूरा कर सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसा ऑफर नहीं रखने वाले हैं, यानी आकर कोई झूठे वादे, झूठे बड़े बड़े प्रोमिसेस, ऐसा कुछ ये पर्सन नहीं करने वाला है। ये पर्सन आएंगे आपके सामने भी प्रैक्टिकल ऑफर रखेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अब जो ये मैटर बना है ना आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ही सीरियस है। और अब अगर ये फिर से आपसे झूठ बोलते हैं, आपको फिर से मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं ना, तो वो हमेशा हमेशा के लिए इस रिश्ते को खो देंगे। तो अब वो और ज्यादा आपको मैनिपुलेट नहीं करना चाहेंगे, ना ही आपसे किसी तरीके का झूठ बोलना चाहेंगे। जो चीज उनके हाथ में है, जो चीज वो आपके लिए कर सकते हैं, वो उतना ऑफर आपके सामने रखेंगे। तो ये पर्सन आपको बिल्कुल मैसेज करने वाले हैं, ठीक है। विद इन नेक्स्ट 2 डेज की एनर्जी यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। तो विद इन नेक्स्ट 2 डेज के अंदर अंदर ये पर्सन की तरफ से आपको ऑफर मिलने वाला है। ग्रेट। सो यहाँ पर और भी एनर्जीज हैं। करेज, ये पर्सन अपने अंदर वो करेज लेकर आ रहे हैं, अपने अंदर वो हिम्मत जुटा रहे हैं आपसे बात करने की। इनके अंदर जो भी फियर्स है ना, मैं देख रही हूँ इनका करेज उन फियर्स को ओवरकम कर रहा है। यानी अगर इनके अंदर फियर्स हैं कि आप नहीं सुनोगे इन्हें, आप इनकी बात पर यकीन नहीं करोगे, तो उन फियर्स से ये अब अपने आप को ओवरकम कर रहे हैं इस करेज के साथ। और अब ये रिस्क लेना चाहते हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके अंदर है ना, उनको ये खत्म करना चाहते हैं। इन्हें पता है कि चीजें यहाँ खत्म नहीं हुई हैं। आप दोनों अगर अलग हो फिजिकली, अगर आप दोनों सेपरेटेड हो, ठीक है, तो भी उन्हें पता है कि चीजें यहाँ खत्म नहीं हुई हैं, अभी भी बहुत कुछ बाकी है इस रिलेशनशिप में, इट्स नॉट ओवर, ठीक है। तो वो यही कहना चाहते हैं। और अगर आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे वो आपको कहना चाहते हैं कि तुम मूव ऑन मत करो, ठीक है। वो आपसे लिटरली आकर कहना चाहते हैं कि मुझे भूल मत जाना या मुझसे मूव ऑन मत करना, ठीक है। तो वो मुझे यहाँ पर उनकी ऐसी एनर्जी दिख रही है, क्योंकि ये पर्सन के लिए अभी भी चीजें खत्म नहीं हुई हैं। आपको लगता है कि ये पर्सन गिव अप कर चुका है, आगे बढ़ चुका है, कब तक आप इनका इंतजार करोगे? तो नहीं, अभी भी चीजें यहाँ ओवर नहीं हुई हैं। और ये आपसे भी यही कहना चाहते हैं कि मूव ऑन मत करना, ठीक है। ये भी आपसे कहना चाहते हैं। ये लिटरली इनकी बहुत इच्छा हो रही है आपको देखने की। ट्रैवल की एनर्जी यहाँ पर है, यानी ये आप दोनों के बीच में चाहे कितना ही डिस्टेंस क्यों ना हो, ठीक है, एंड लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, फिर भी ये ट्रैवल कर कर जैसे आपके तरफ आना चाहते हैं। मे बी आप आजकल बहुत चेंज्ड नजर आ रहे हो इन्हें, एंड यस ऑफ कोर्स आप अब बहुत बेहतर दिखने लगे हो, आप बदल गए हो, आपके अंदर एक चेंज आया है। या तो आपकी पर्सनालिटी में, आपके बिहेवियर में चेंज आया है, या फिर आपकी लुक्स में चेंज आया है, या इन दोनों चीजों में आपके चेंज आया है। आपके अंदर जो ये चेंज आया है, ये इनको बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। इनका दिल कर रहा है आपको देखे और देखते रह जाए। लिटरली वो एनर्जी यहाँ पर है, जहां पर ये डिस्टेंस, ये दूरियां इनसे भी बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। ये नहीं चाहते हैं ये दूरियां और ये डिस्टेंस, ये आपको वापस पाना चाहते हैं। चलिए नियर फ्यूचर की एनर्जीज और देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को नियर फ्यूचर की और क्या एनर्जीज हैं। सो वी हैव 9 ऑफ कप्स, ओके, 4 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, उप्स, ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ, ओके सर, स्ट्रेंथ की एनर्जी भी 2 टाइम रिपीट हुई है। लिक्विड करेज के साथ स्ट्रेंथ की एनर्जी, विच इज ग्रेट। व्हाट्स हैपनिंग गाइस, ओके, मून की एनर्जी है यहाँ, पेज ऑफ कप की एनर्जी है, एंड 1 मोर कार्ड वी नीड, ओके। सो वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स, नाइस। फाइन। सो यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ, ऑल ज़ोडिएक साइंस आर देयर, ठीक है। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी यहाँ पर है, वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर है। चीजें तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में अभी भी कंप्लीट नहीं हुई हैं। अनफिनिश्ड बिजनेस के साथ ही ये चीज यहाँ निकल कर आ रही है। ये पर्सन पता है आपके बिना बहुत ज्यादा लाइक अंदर से एक एम्प्टीनेस होती है ना, वो फील कर रहे हैं, अधूरापन महसूस हो रहा है इनको ना मतलब ऐसे लगने लगा है जैसे ये बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, अब इनका कोई नहीं है। और इन्हें पता है कि इतना प्यार, इतनी केयर देने वाला पर्सन इन्हें फिर कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है। आपने जो प्यार, जो केयर इन्हें दी है ना, इतना प्यार, इतनी केयर देने वाला पर्सन तो इन्हें कहीं और मिलने ही नहीं वाला है।
तो ये पर्सन को ये चीज का रियलाइज हो जाने वाला है नियर फ्यूचर में, और ये आपके सामने यूं सर झुका कर आएंगे। हो सकता है ये रो भी दें, ये अपने इमोशंस आपको दिखाएं। अभी तक तो ये अपने इमोशंस आपसे छुपा रहे थे ना, लेकिन हो सकता है कि ये अपने इमोशंस आपको दिखाएं, यूं सर झुकाकर आपके सामने आएंगे। और ये उस वक्त आपके सामने आएंगे जब आप काफी हद तक मूव ऑन कर चुके हो, ठीक है, जब आप काफी हद तक इनके बारे में सोच भी नहीं रहे होगी, तब आपको अप्रोच करेंगे। तो ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन सर झुकाकर आपके पास आ रहे हैं और आपसे माफी मांग रहे हैं। अपॉलॉजी, जब तक ये पर्सन आपसे अपॉलॉजी नहीं कर लेता है, आपसे माफी नहीं मांग लेता है, तब तक इस पर्सन को तो चैन नहीं पड़ने वाला है। इस पर्सन के पास हो सकता है सब कुछ हो, अच्छे फाइनेंसेस हैं, लग्जरी है, अच्छी कार भी हो सकती है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन इनके अंदर फिर भी शांति नहीं है, पीस ऑफ माइंड नहीं है। होता है ना, जैसे कुछ गलत कर दिया हो, जब हम कुछ गलत कर देते हैं तो हमारा मन भारी हो जाता है। तो ऐसा ही इसके साथ हो रहा है, इस पर्सन के साथ भी हो रहा है, क्योंकि ये पर्सन भी, इन्हें भी एहसास हो रहा है रह रह करके इन्होंने कुछ गलत करा है और इन्हें आपसे माफी मांगनी पड़ेगी। सो मैं यहाँ पर इनकी एनर्जी ऐसे देख रही हूँ जहां पर ये आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आप इन्हें सुनना चाहोगे या नहीं, ठीक है, आप इन पर फिर से भरोसा करोगे या नहीं, उन चीजों पे बहुत चीजें डिपेंड करती हैं। पर मैं इनको आपकी तरफ आते हुए, इनकी कदम आपकी तरफ बढ़ते हुए जरूर देख रही हूँ। यहां पर भी अगर आप देखोगे तो 9 ऑफ कप की एनर्जी है विद 4 ऑफ कप्स। अभी तक ये पर्सन बिल्कुल आपको इग्नोर करते आए हैं, ठीक है। जितनी प्रायोरिटी इन्होंने दूसरों को दी है ना, या जितना ये अवेलेबल दूसरों के लिए रहे हैं, उतना आपके लिए नहीं रहे, ठीक है। अगर इनकी फैमिली इन्हें बुलाती थी, इनके फ्रेंड्स इन्हें बुलाते थे, तो वो उन्हें वक्त देते थे, लेकिन जब आप इन्हें बुलाते थे या आप इनको चाहते थे कि आपके साथ रहें, आपको वक्त दें, तो इन्होंने कभी आपको वक्त नहीं दिया, ठीक है। तो आपको कभी प्रायोरिटी पे नहीं रखा, आपको हमेशा एक ऑप्शन की तरह इस पर्सन ने ट्रीट करा है, आपके लिए कभी कंसर्न नहीं रहे, अवॉइड करा है आपको, मोस्ट ऑफ द टाइम अवॉइड करा है। बट अब मैं इनकी कंसर्न आपकी तरफ बढ़ते हुए देख रही हूँ। इनकी ऐसी एनर्जी है जहां पर इनकी फिक्र आपके लिए बढ़ रही है, आपके लिए केयर, आपके लिए प्यार, इमोशंस जैसे इनके अंदर डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। ये इमोशंस इनके अंदर आपके लिए बहुत स्ट्रांगली डेवलप हो रहे हैं। ये बैक ऑफ द माइंड आपके बारे में ही सोचते जा रहे हैं। आप देखोगे ना, ये अकेले बैठते हैं ना कहीं पर भी, तो इनके दिमाग में आप ही घूमने लगते हो, आप दोनों, आपके साथ बिताया हुआ समय घूमने लगता है। बहुत स्पेशल हो चुके हो इनके लिए, ठीक है। ये फिजिकली जहां पर भी हो, मेंटली हमेशा आपके बारे में जैसे सोचते रहते हो, उस एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, उस फेज ऑफ लाइफ में आपके पार्टनर यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। ग्रेट, चलिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर के। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स को क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं। सो दिस इज डिस्टेंस बट माई लव इंक्रीज डे बाय डे। चाहे हम दोनों के बीच में दूरियां हैं, पर मेरा प्यार तुम्हारे लिए दिन भर दिन बढ़ता जा रहा है। वो आपसे कहना चाहते हैं, वो आपको सोलमेट मानते हैं, ठीक है। उनको भी एहसास हो चुका है कि आपसे मूव ऑन करने की कोशिश करने के बाद भी अगर वो आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ तो खास है इस कनेक्शन में। ये चीज उन्हें भी समझ में आ रही है। वो आपको याद करते हुए काफी गाने सुन रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं आपको। ये चाहते हैं आप उनको माफ कर दो और उनकी लाइफ में फिर से आ जाओ। उन्हें एक और मौका चाहिए। वो चाहते हैं आप उन्हें समझो, एडजस्ट करो, कॉम्प्रोमाइज करो उनके साथ। वो चीजों को बेहतर बनाना चाहते हैं। उनकी इच्छा है कि काश वो पास्ट में जाएं और पास्ट में जाकर अपनी सारी उन गलतियों को, मिस्टेक्स को खत्म कर दें। वो रिपीट नहीं करना चाहते उन गलतियों को, वो लिटरली दिल से माफी मांगना चाहते हैं आपसे। आप बेस्ट थिंग हो जो लाइफ ने उन्हें दी है। आप बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो, आप बहुत ब्यूटीफुल दिख रहे हो उन्हें। आपका बहुत अच्छा हेल्पिंग नेचर है, काइंड नेचर है जो उनको अट्रैक्ट कर रहा है आपकी तरफ। वो हेल्पलेस है आपके बिना और उन्हें लगता है कि अब वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। कई बार ये पर्सन बहुत होपलेस हो जाते हैं, तो कई बार ये पर्सन बहुत ज्यादा होपफुल भी हो जाते हैं। तो बहुत ज्यादा फिलहाल तो हेल्पलेस भी दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, जहां पर उनको लग रहा है कि अब शायद कुछ नहीं हो सकता है। बट ये कोशिश करेंगे, इनकी तरफ से आपको एफर्ट्स दिखेंगे। ओके, सो या दिस इज देयर एनर्जीज। अगर आपके साथ भी ये चीजें रेजोनेट हुई हैं तो जल्दी से कमेंट करें, आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखें, एंड लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।